नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज है 1 मार्च 2023 और आज की तारीख से जितने भी ज़रूरी फैक्ट होते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको डिस्कस किया जाता है आज की जो करंट अफेयर है इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ये इसका थीम है इंग्लिश में, और इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का, इसको हिंदी में बोलेंगे हम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान या ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ये इसका थीम है। और ये जो विज्ञान दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, भारत रत्न और महान वैज्ञानिक जो भारत रत्न हमारे प्राप्त हैं सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने फिजिक्स या भौतिक के क्षेत्र में 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव इफेक्ट की खोज की थी, रमन इफेक्ट की खोज की थी। और इसी दिन के महत्व और सम्मान देने के लिए पूरे देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को इस खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो ये है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के बारे में, जो मनाया गया 28 फरवरी को। रमन प्रभाव का आविष्कार किया गया उस दिन, और रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? सर चंद्रशेखर वेंकट जी हैं। और जो थीम है वो है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। क्वेश्चन नंबर 2 है, मल्टीलैटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? मल्टीलैटरल जो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है वो की जा रही है यूनाइटेड किंगडम में। और भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कोबरा वॉरियर्स एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए अपने जो लड़ाकू विमान है, मिराज 2000 लड़ाकू विमान और अन्य विमान को वहाँ पे भेजा है। यह एक बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना के साथ फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में सिंगापुर भी होगा। और इन देशों की वायुसेनाएँ एक्सरसाइज करती हैं। इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के 5 मिराज 2000 फाइटर प्लेन और 2 C-17 ग्लोब मास्टर और एक IL-78 मिड एयर रिफ्यूल विमान भाग लेंगे। तो ये है कोबरा वॉरियर्स एक्सरसाइज जो मनाया जाएगा यूके में। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में फिक्की ने अपने जो नए महासचिव को चुना है वो है शैलेश पाठक। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का पूरा नाम है। और जो शैलेश पाठक हैं ये हैं पूर्व IAS अधिकारी, और जिनको भी हाल ही में नया महासचिव चुना गया है फिक्की का। शैलेश पाठक ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में प्रमुख पद पर काम किया। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने IIM कलकत्ता से MBA की डिग्री हासिल की थी। फिक्की की स्थापना जो है 1927 में हुई थी, और ये सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन के तौर पे फिक्की काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता? तो ये जीता प्रमोद भगत ने। कौन सा सिल्वर मेडल जीता है स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में? और ये रहने वाले हैं उड़ीसा के, जो प्रमोद भगत हैं उड़ीसा के हैं, और इन्होंने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करके सेकेंड टूर्नामेंट में 2 स्पर्धाओं में 2 पदक जीते हैं। और इसके बाद जो हुआ था, इसका जो टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था स्पेन के विक्टोरिया में। तो ये अभी हाल ही में स्पेन में हुआ था। और ये आपको याद रखना है। एक अन्य उड़िया खिलाड़ी हैं शुभजीत मोहराना, इन्होंने क्या किया, युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। और गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी सुहास एलवाई, इनका नाम याद कर लेना, ये सुहास एलवाई हैं, और ये एक गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी भी साथ में हैं। इन्होंने इसी टूर्नामेंट के मेन सिंगल में SL4 इवेंट में कांस्य पदक जीता है। तो ये हैं कुछ फैक्ट जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल से हैं, इनको आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 5 है, किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के
फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड के बेस्ट मेंस पुरस्कार का अवार्ड जीता। तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। फीफा ने वर्ष 2022 के जो फुटबॉल अवार्ड है उनकी घोषणा अभी करी है, और उसमें जो अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान जो लियोनेल मेसी हैं, इन्होंने पुरुष वर्ग में बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड जीता है, और ये कतर में हुआ था। ठीक है, तो कतर का नाम आपको यहाँ याद रखना है। चीन में होना था, बट कोविड के कारण चीन ने वहाँ से हटाकर कतर में करवाया है। साथ ही विश्व कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड भी जीता है लियोनेल मेसी ने। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी की अगर बात करते हैं तो इनका नाम है अलेक्सिया पुटलेस। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर का जो अवार्ड है वो जीता है एमिलियानो मार्टिनेज ने। तो ये जो कुछ नाम हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, और ये कतर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हैदराबाद में एक कन्वेंशन सेंटर में पशुपालन और डेयरी में, डायरी लिखा हुआ डेयरी है, डेयरी में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्देश्य देश में पशुधन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में मौजूदा उभरते स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। तो ये उन लोगों के लिए है जो एनिमल्स पालने में और दूध के व्यवसाय में अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनको ज़्यादा इसमें लाभान्वित होंगे वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में AI आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण सुविधा किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है UIDAI, जो आपका आधार का ऑफिस है। और ये AI जो होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो ये अभी जो AI आधारित फिंगरप्रिंट का जो प्रमाणीकरण सुविधा है ये लॉन्च किया है UIDAI ने। और इसका नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। UIDAI ने आधार को और सिक्योर करते हुए एक नई तकनीकी को लॉन्च किया है। इसकी मदद से फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और स्पगिंग प्रयासों को तेज़ी से जांचा जा सकता है, और जो किसी भी आधार यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होता है। ये नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित होगी। इसकी मदद से अब यूजर फिंगरप्रिंट कैप्चर के समय फिंगरप्रिंट की सजीवता की जांच के लिए फिंगरप्रिंट म्यूनिशिया और फिंगरप्रिंट इमेज दोनों के संयोजन का काम करेंगे। दोनों पे काम करेगी, फिंगरप्रिंट पे भी और इमेज पे भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्ट्रा साइकिलिंग के खेल में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस का रूट क्या है? तो ये जो साइकिलिंग है ये कश्मीर से कन्याकुमारी जाएगी और यही इसका रूट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय मूल की जज को अमेरिका की कैलिफोर्निया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एसोसिएट जस्टिस नामित किया गया? तो ये नामित किया गया समा हाकिम मेसीवाला को। क्वेश्चन नंबर 10 है, फीफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है अलेक्सिया पुटलेस ने, और ये आपको नाम याद रखने हैं। तो ये थे 10 फैक्ट जो 28 तारीख के हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।